हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग और कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरा एग्ज़ाम था 7 मार्च की थर्ड शिफ्ट में और मेरा एग्ज़ाम गाज़ियाबाद था। मेरा एग्ज़ाम हो चुका है। लोगों के लिए लॉन्ग वीडियो बना दूंगी जल्दी से जल्दी, जिससे आप लोगों की भी हेल्प हो सके। तो ये जो एग्ज़ाम है, जैसे आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम आया था ना, बिल्कुल सेम पैटर्न पे चला था। ये भी ऐसा ही होने वाला है। तो अगर मैं अपने शिफ्ट के क्वेश्चन आप लोगों को बता देती हूँ, तो सेम वही क्वेश्चन आप लोगों को मैथ में, रीजनिंग में और जीके में मिलने वाले हैं उसी टॉपिक से। तो जो भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को मैथ से बताऊंगी ना, तो प्लीज़ उनको करके जाना, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा आरपीएफ एसआई का मैथ भी बिल्कुल सेम उसी तरह, मतलब सेम पैटर्न पे था। और उसकी ना बस डिजिट जो होती है ना, वही चेंज थी। मैंने खुद भी देखा है। मैं एग्ज़ाम देने गई तो मुझे क्वेश्चंस मिले हैं, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से रिव्यू देख रही थी और रिव्यू से मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला। तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, तो आप लोगों के लिए भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी, तो आप लोग इसको कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं अपने क्वेश्चंस की बात कर लेती हूँ कि मैंने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। तो मैंने टोटल जो क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं वो 85 क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट किए हैं। जीके जीएस में मैंने 31 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। रीजनिंग में मेरे 32 है और मैथ में मेरे 22 है। मैथ में मेरे थोड़े कम हुए हैं अटैम्प्ट, लेकिन हाँ, मैथ ये मान सकते हैं कि रीजनिंग से सिंपल होगा, क्योंकि रीजनिंग में थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन आप लोगों को मैथ में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि मैथ में बहुत अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, आप लोग कर सकते हो। और जो जो से क्वेश्चन आ रहे हैं वो मैं आप लोगों को आगे इस वीडियो में बताऊंगी। आप लोग ना सेम उन्हीं क्वेश्चन को करके चले जाइए, क्योंकि पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो सेम उसी तरह से क्वेश्चन बन जाएंगे। आप लोग आराम से कर सकते हो, आप लोगों के नंबर बहुत अच्छे बन जाएंगे। तो दोस्तों, मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाई थी, क्योंकि आप देख सकते हो मेरी आँख में ना पता नहीं क्या हो गया है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं ना स्क्रीन देखना नहीं चाहती हूँ फ़ोन की, क्योंकि इससे थोड़ी दिक्कत है, लेकिन आप लोगों के लिए बताना बहुत ज़रूरी बन गया था, इसलिए मुझे वीडियो बनानी पड़ी है। तो मैं वीडियो बना देती हूँ, बाकी इसके बाद तो थोड़ा मतलब कमी हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद मैं वीडियो मुश्किल ही बना पाऊँगी। इतनी ये ठीक नहीं होती है, बहुत ज़्यादा पता नहीं क्या हो गया है और पता नहीं चल रहा। तो अगर आप लोगों को कुछ पता है कि मैं इस पर क्या लगाऊँ, तो आप लोग बता देना। बाकी एक लड़की ने हेल्प की है, वो बता रही थी कि कुछ सिंदूर वगैरह लगा लो तो उसे ठीक हो जाएगा। तो मैंने लगाया था, बाकी देखते हैं ठीक होगा नहीं होगा। तो फिलहाल मैं आप लोगों को बता देती हूँ। सबसे पहले जो मैंने अटैम्प्ट किया वो रीजनिंग की थी, और आप लोगों को भी सेम ऐसे ही करना है जैसे मैं बता रही हूँ। तो मैंने रीजनिंग की थी। रीजनिंग के तुरंत बाद मैंने जीके जीएस उठा ली थी और मैथ को मैंने लास्ट में रखा, इसलिए मेरे 22 क्वेश्चन ठीक हुए। अगर मैं रीजनिंग के तुरंत बाद मैथ रखती ना और जीके रखती मैं लास्ट में, तो शायद मेरे मैथ में एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो जाते। लेकिन आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को पहले सबसे पहले रीजनिंग रखनी है, रीजनिंग के बाद आप लोगों को तुरंत मैथ रखना है, और मैथ के बाद मतलब लास्ट में आप लोगों को जीके जीएस रखनी है। क्योंकि जो लास्ट का आप लोगों के लिए टाइम बचता है ना, उसमें और सिर्फ आप जीके जीएस ही कर सकते हो जल्दी पढ़कर। क्योंकि अगर आप लोगों को मैथ में 3 मिनट मिली ना, तो आप लोग एक क्वेश्चन में 3 मिनट बेकार कर दोगे, क्योंकि नहीं हो पाता भाई, बिल्कुल नहीं हो पाता, नहीं रीजनिंग में हो पाएगा। लेकिन यार जीके जीएस में अगर आप लोगों को 3 मिनट मिली ना, तो आप लोग कितने सारे क्वेश्चन लगा दो। तो इसीलिए आप लोगों को जीके जीएस प्लीज लास्ट में रखना है। रीजनिंग आप लोगों को सबसे पहले रखनी है, सेकंड नंबर पर प्लीज मैथ रख लेना। तो जैसे मैंने रीजनिंग की है, तो मैं रीजनिंग बताऊँ किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने रीजनिंग की थी, तो जो है ना सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन, भाई साहब 4 क्वेश्चन थे सीटिंग अरेंजमेंट के, और वो भी चारों ना ऐसे 7 व्यक्ति है और वो गोल मेज पे बैठे हैं। तो है ना कि 7 व्यक्ति हैं और वो उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हैं। तो 3 क्वेश्चन इस टाइप के थे। तो आप लोग वो भी करके चले जाना, और इनमें आप लोगों को टाइम लगने वाला है, क्योंकि टाइम बहुत कम पड़ रहा है आप लोगों को वहाँ पर। तो 90 मिनट आप लोगों को मिलेगी, लेकिन 35 क्वेश्चन ना आप लोगों को ऐसा लगेगा कि ये ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है। क्योंकि मेरे साथ ऐसे हुआ था, मैं रीजनिंग कर रही थी ना, मैं कह रही कि यार क्वेश्चन ख़त्म ही नहीं हो रहे, इतनी देर होगी मुझे लगे, लेकिन क्वेश्चन ख़त्म ही नहीं हो रहे थे, जल्दी जल्दी करना पड़ रहा था वैसे भी। फिर रीजनिंग के तुरंत बाद मुझसे गलती होगी कि यार मुझे जीके जीएस नहीं करनी चाहिए थी, मुझे ना मैथ ही लेकर चलना चाहिए था। तो मैथ के मैं 22 तक के क्वेश्चन देख पाई हूँ, उसके बाद टाइम बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। और आगे पता नहीं किस तरह के क्वेश्चन हो गए, शायद मैं कर भी सकती थी या नहीं भी हो, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ 22 क्वेश्चन करके आई हूँ, और शायद इसी में से क्वेश्चन सही बन जाए। निगेटिव मार्किंग मैंने कोशिश किया है ज़्यादा से ज़्यादा मैं गलत ना करूँ, सारे क्वेश्चन सही बैठ जाए। बाकी देखते हैं जो भी होता है। आप लोग भी ऐसे ही करना, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग ना थोड़ा आप लोगों का साथ नहीं देगी, तो इसलिए आप लोग मत करना, जो आ रहा ना वही करना बस। रीजनिंग तो ऐसी है कि आप लोग कर सकते हो, सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं। नंबर सीरीज के क्वेश्चन थे, 3 से 4 क्वेश्चन थे, नंबर वाले होते हैं ना नंबर सीरीज वाले, वो क्वेश्चन थे। और मिरर इमेज भी थी, तो उसको ऐसे स्क्रॉल करना पड़ रहा था नीचे, तो वो थोड़ा दिक्कत हो रही थी उसमें। बाकी आप लोग कर लेना, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, रीजनिंग आप लोग कर सकते हो, सिंपल सी होती है। इसके बाद मैंने जीके की, और जीके जी इसमें सबसे पहले तो आप जो मैं टॉपिक बताए ना, उनको तो आप बिल्कुल लिख ही लो, बिल्कुल बहुत अच्छे से करके जाने हैं। 1857 की क्रांति करके ही जानी है, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन बन रहे हैं। पंचवर्षीय योजनाएं,
करके ही जाने हैं, बिल्कुल अच्छे से करके जानी है, क्योंकि कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन मुझे देखने को मिले हैं इससे। और क्वेश्चन तक कैसे पूछ रखे थे उन्होंने, ये बोल रखा था कि दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि बताए कब से कब तक थी। फिर इसके बाद में 2-3 क्वेश्चन छोड़ के फिर दोबारा से वही क्वेश्चन पूछ लिया कि दूसरी पंचवर्षीय योजना, इस बार उसका समय भी दे रखा था। तो अगर किसी को चीटिंग करनी है तो वहीं से कर लेगा। उसमें दे रखा था कि दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से स्टार्ट होती है और ये कब से कब तक चली, कुछ ऐसा था। तो ये भी कर लिया था मैंने, क्योंकि वो बिल्कुल सेम ही हो जाता है। तो आप लोग वहाँ से चीटिंग भी कर सकते थे, लेकिन ये तो खैर आप लोगों को याद ही होगा। फिर इसके बाद में आप लोगों को संविधान संशोधन करना है, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन से जो मेरी शिफ्ट में क्वेश्चन बने हैं ना, वो पूरे 3 क्वेश्चन बने हैं। और ये दे रखा था, कभी ऑप्शन में 42वें संविधान संशोधन दे रखा था, कभी क्वेश्चन में दे रखा था कि ये बताइए धर्मनिरपेक्षता या समाजवादी वाला, ये वाला जो था ये दे रखा था। तो वो मैंने कर लिया था। बाकी कुछ करंट से ना 10-12 क्वेश्चन थे, तो करंट तो मुझे नहीं करी थी मैंने, तो नहीं हुए मुझसे। एक ये था कि मुद्रा राक्षस किसकी पुस्तक है, विशाख दत्त, ऐसे कुछ दे रखा था, वो मैंने लगा दिया था। इसके बाद में बुक्स वगैरह, एक नई सी बुक थी वो मुझसे नहीं हुई है। एक क्रिकेट से था, 300 कुछ ऐसी था, लेफ्ट हैंड से कौन क्रिकेट खेलता है, कुछ इस तरीके से था। तो वो भी मुझसे नहीं हुआ था, क्योंकि मैं क्रिकेट देखती नहीं हूँ इतना, और मुझे इतना नाम वाम भी नहीं पता है उनके। तो जो देखता होगा ना उसने कर दिया होगा और उसका पता भी होगा। ये क्वेश्चन थे। बाकी जीके जीएस के टॉपिक मैं आप लोगों के लिए शॉर्ट्स वीडियो में लगा के लिख दूंगी, एक बार आप लोग वो कर लेना। फिर इसके बाद में आती है मैथ की बात। जो औसत से क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रही हूँ ना, उसको करके जाने, क्योंकि 3 क्वेश्चन बिल्कुल सेम आए थे और उनकी जो डिजिट थी ना बिल्कुल वही चेंज थी, बाकी तो बिल्कुल सेम था। सिंप्लीफिकेशन के बहुत सारे क्वेश्चन थे और औसत से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन थे, लेकिन सिंपल थे। तो औसत के क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता देती हूँ। उसमें यह था कि 5 संख्याओं का गुणनफल ये है, दूसरी संख्या इतनी है और तीसरी संख्या ये है। तो उसको क्या करना था, जो हमारी वो स्टार्टिंग में 5 संख्याओं का गुणनफल था ना, वे दोनों संख्या जोड़ के उसमें से घटा के और 2 का भाग देना था, क्योंकि वो दूसरी संख्या पूछ रहा था। ऐसे बिल्कुल सेम 2 क्वेश्चन थे, वो आप लोग कर ही लोगे। इसके बाद में एक सिंपल क्वेश्चन ये भी था कि इतनी संख्या है और इनका मतलब कि औसत ये है, इतनी संख्या का औसत ये है, इतनी संख्या का औसत ये है, तो इतनी का बताइए। ये वाला क्वेश्चन होता है, वो जोड़ और माइनस करके आप लोग कर ही देते हो, तो ये भी हो जाएगा। सीआई से क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। मेरे इसमें तो 6% की रेट पूछ रखी थी, तो वो मैंने कर दिया था, सिंपल ही था, आप लोग भी कर दोगे। सीआई के 2 क्वेश्चन थे, सिंपल इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन था और प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन भी थे, वो भी आप लोग कर सकते हो। बाकी यही क्वेश्चन मैं देख पाई थी। हाँ, वो समय और कार्य का क्वेश्चन भी था और दूरी का क्वेश्चन भी था। दूरी का जो क्वेश्चन था वो होता ना कि इतने घंटे में इतने किलोमीटर चला और इतने घंटे में इतने, तो 3 डिजिट होती है ना, वो दे रखी थी, तो वो भी मैंने कर दिया था। कुल मिला के ये है कि मतलब आसान से क्वेश्चन थे, आप लोग कर सकते हो, मैथ बहुत अच्छे से कर सकते हो, आप लोगों के मैथ पे नंबर अच्छे बन जाएंगे। मैं भी 22 क्वेश्चन करके आई हूँ, मुझे लगता है कि हाँ अच्छे खासे ठीक हो गए, गलत तो नहीं हो गए उसमें, लेकिन हाँ मुझे लग रहा है कि ठीक ही हो गए। रीजनिंग भी सिंपल से आप लोग कर सकते हो, 3 सब्जेक्ट है बस। प्लीज़ टाइम का ध्यान रखना, क्योंकि टाइम ना बिल्कुल रहता नहीं है और वहाँ पे ना बिल्कुल इतनी जल्दी टाइम हो जाता है, आप लोगों को मतलब पता भी नहीं चलेगा। तो थोड़ा बस टाइम का ध्यान रखना, बाकी तो सब ठीक है। और कुछ टॉपिक मैं जीके जीएस में बता ही दूंगी आप लोगों को शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से। बाकी ठीक है, आप लोग अपना एग्ज़ाम दे के जाइए। और मैं आप लोगों को फिर से एक बार बता देती हूँ, 85 क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट किए थे। रीजनिंग में 32 क्वेश्चन है और जीके जीएस में 31 है। मैथ में मेरे 22 क्वेश्चन है। टाइम थोड़ा कम नहीं, ज़्यादा कम पड़ गया था, तो आप लोग प्लीज़ अच्छे से करके आना, स्पीड बढ़ा लेना। मॉक टेस्ट आप लोगों ने लगाए होंगे ना, फिर भी वहाँ पे थोड़ी चेंज हो जाती है चीज़। बाकी प्लीज़ आप लोग ना सबसे पहले रीजनिंग, उसके बाद मैथ और जीके को ना लास्ट में रखना, तभी ठीक रहेगा अगर आप जीके जीएस लास्ट में रखते हैं। बाकी तो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय।